नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी एक तरफ तो आप लोगों को, पत्रकारों को फोन करके बुलाते हैं कि भैया बाइट ले लो हमारी, बड़ी खुशी खुशी गुर्रा के बयान देते हैं, हिंदू मुसलमान जाति पाकिस्तान तमाम चीजों पर आप गर्व के साथ बोलते हैं। लेकिन उन्हीं में से कोई पत्रकार अगर आपकी स्क्रिप्ट से अलग सवाल पूछ लेता है तो आप सनक जाते हैं, उसको डांट कर भगा देते हैं। केशव प्रसाद जी बहुत पहले राहत साहब कह गए हैं कि जो आज साहिबे मसनद हैं वो कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाति मकान थोड़े हैं। समझिए इस बात को कि जिन पत्रकारों को आप आज डांट कर भगा रहे हैं उन्हीं से आपके सबसे बड़े नेता मोदी जी डरकर भागते हैं। सत्ता 4 दिन की चांदनी है, 22 में फिर से चुनाव होने वाले हैं और खुदा न खास्ता कहीं आप सरकार से बाहर हो गए और जैसे आज एक पत्रकार को भगाया है वैसे ही कल कई पत्रकारों ने आपको भगाना शुरू कर दिया तो यकीन जानिए मौर्य जी आपको आईना भी नहीं पहचानेगा, राज्य के वोटर तो दूर की बात है। केशव प्रसाद जी 70 साल पुराने जिन से जिन्ना को निकाल करके उस पर बयान देने की फुर्सत रहती है, आपको बड़ा मजा आता है। जब हिंदू मुसलमान करना हो, फलाना ढिमाका जाति का समीकरण साधना हो तो आप सबसे आगे रहते हैं। लेकिन एक जिम्मेदारी भरा सवाल आप झेल नहीं पाते हैं, आपको बड़ी तकलीफ होती है। यह तकलीफ इस बात का सबूत है कि आप झूठ कहते हैं कि आपको जनहित से मतलब है। आपको जनहित से मतलब नहीं है। आपके हिसाब से वो सवाल समय की बर्बादी है, इसलिए भाग जाते हैं। चलिए भाग गए हैं तो जरा सा आपको आंकड़ों के जरिए समझाते हैं कि यह सवाल कितना जरूरी है। उत्तर प्रदेश में महंगाई का क्या आलम है और महंगाई पर बात करना कितना जरूरी है आपके लिए भी और हमारे लिए भी। दिवाली आने वाली है सर, आपकी बार अयोध्या में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेंगे, इतने दिए जलेंगे और हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम वहीं के रहने वाले हैं, राम हमारे आराध्य हैं। और जब आपकी सरकार नहीं आई थी और वहां गुप्तार घाट पे दिया नहीं जलाया जाता था तब हम भी जलाया करते थे वहां जाकर के, तब भी हम जलाते थे। लेकिन उसी अयोध्या में, उसी उत्तर प्रदेश में सरसों का तेल 250 रुपया लीटर बिक रहा है, चीनी 45 रुपया किलो बिक रही है। कैसे किसी की दिवाली सुंदर, अच्छी, सुरम्य होगी? इस चीज का कोई प्लान है आपके पास? उत्तर प्रदेश में 57,607 गांव हैं, 3,24,75,784 लोग 2011 की जनसंख्या के मुताबिक उन गांवों में बीपीएल के अंदर आते हैं। आपके पास या उनके पास केवल मनरेगा के अलावा उनके पास कोई उपाय नहीं है कि वो पैसा कहां से कमा सके। साल में 150 दिन के आसपास का रोजगार देता है मनरेगा और वहां से वो थोड़ा बहुत पैसा कमाते हैं। लेकिन आज आपको बताएं, आपकी ही सरकार की तरफ से बताया गया है कि मनरेगा का 90% फंड खत्म हो गया है और अभी 6 महीने बाकी हैं अगला वित्तीय वर्ष आने में। सरकार के पास इसको लेकर के कोई प्लान नहीं है। दिवाली में अयोध्या रोशन होगी, लेकिन अयोध्यापति की प्रजा की देहरी कैसे रोशन होगी, इसका प्लान सरकार के पास नहीं है। और सरकार जवाब देने से बच रही है, उसके मंत्री भाग रहे हैं, पत्रकारों के सवालों से किनारा काट रहे हैं। घरों में रंगाई पुताई साज सज्जा का सामान 2 से 3 गुना महंगा हो गया है। कपड़े, जूते, इलेक्ट्रिक सामान, झालर, बल्ब, ये भी लगभग 2 गुने तक महंगे हो गए हैं। और यहां तक कि गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा तक के दाम 1.5 गुना से 2 गुना ज्यादा है इस बार। पूजा पकवान तो दूर की बात है, आम आदमी के लिए पूजा की सामग्री और 4 तरीके की सब्जी बना करके खा पाना, उस दिवाली पर तमीज का खा पाना, वो बहुत दूर की बात है। उसकी बात करना पाप लगाएगा हम लोगों को। डीजल पेट्रोल की कीमतों में आग लगी हुई है। महंगाई के चलते परिवार के मुखिया के माथे की शिकन बढ़ती जा रही है और उस शिकन को दूर करने का कोई प्लान सरकार के पास नहीं है। सवाल है कि क्या प्लान है सरकार के पास हर दरवाजे पर दिया जलाने का? हर घर के बच्चे के चेहरे पर खुशियां कैसे लाएगी सरकार? इन सवालों के जवाबों से आप भाग रहे हैं, लेकिन ये सवाल कहीं नहीं भागेंगे। 2022 में चुनाव आने वाला है, जनता इन्हीं सवालों के लिए आप जब उनके दरवाजे पे वोट मांगने जाएंगे तो ये सवाल लिए खड़ी रहेगी। आज भाग रहे हैं, कल को तो जवाब देना ही पड़ेगा और खुदा ना खास्ता जवाब नहीं दे पाए, सत्ता से हाथ धोना पड़ सकता है। बाकी फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश हैं। शुक्रिया।